वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। आज हम शिक्षक के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले कि शिक्षक के बारे में जानें, ये शिक्षक कौन है, उसके बारे में हम उसकी पहचान कर लेते हैं। जो सिखाए वो है शिक्षक। इससे भी आगे सीखने की जो क्षमता पैदा कर दे वो है शिक्षक। समाज में आज भरोसों के लायक अगर कोई व्यक्ति है, अगर समाज किसी भी पर भरोसा कर सके तो वो है शिक्षक। आज भरोसे करने वाले में अगर किसी की गिनती हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की है। वो कोई आर्थिक उपार्जन नहीं करता, वो कोई धन पैदा नहीं करता, वो खेतों में कोई धान्य पैदा नहीं करता, लेकिन धन पैदा करने वाले को वो पैदा करता है, धान्य पैदा करने वाले को वो पैदा करता है। वो भावी जो पीढ़ियाँ है उसका निर्माण करता है, भावी संतति जो हो उसका वो निर्माण करता है। अगर एक डॉक्टर भूल कर दे तो सिर्फ एक व्यक्ति की जान निकलती है, लेकिन अगर एक शिक्षक भूल कर दे तो पूरी पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो जाती है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षक समय का साक्षी है। सारे समय को वो जानता है, वो चाहे भूतकाल हो, भविष्य हो या वर्तमान हो। शिक्षक समय का साक्षी है, समाज का दर्पण है। वो समाज को उसकी असलियत दिखाने वाला अगर कोई है तो वो शिक्षक है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इतनी पहचान शिक्षक के लिए बहुत काफ़ी है। ये वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। इसके कई कारण हैं। आप जिस एंगल से भी उसको देखें, आप जिस पासे से भी उसको देखने की कोशिश करें, जिन बातों पे आप गौर करना चाहे तो भी आपको दिखाई देगा कि ये वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे इन सारी बातों में 5 बातें ऐसी हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो शिक्षक है वो वसुंधरा की वसंत है। सबसे पहला, अगर कोई मुझे ठोस कारण, ठोस वजह दिखाई देती है तो वो है परिवर्तन, वो है बदलाव। वक्त पे बदलाव आता रहता है इस धरा पे, और वक्त के साथ ये शिक्षक जो है वो परिवर्तनशील है, वो बदलता है अपने आप को। चाणक्य के पहले का समय, चाणक्य का समय, चाणक्य का बाद का समय, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वीराज का समय, मुगलों का समय, अंग्रेजों का समय और आज का समय। शिक्षक कितना बदला है, वक्त के साथ वो बदलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हुआ है। ये सारी धरा पे जहाँ भी मानव जातियाँ है वहीं पे शिक्षक सतत बदलता रहा है। परिवर्तन का उसने सहर्ष स्वीकार किया है। वो हर बदलाव को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखता है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखता है। इसीलिए जो ये परिवर्तन है उसका साक्षी है, ये जो बदलाव है उसका साक्षी है, और वो परिवर्तनशील है, और वही तो शिक्षक है। दूसरी अगर कोई बात है तो वो है चैलेंज, पड़कार। वो कायर नहीं है, वो भीरू नहीं है, वो उसका सामना करता है। वो सबसे पहले अगर समाज में, राष्ट्र में कहीं कोई चैलेंज आती है तो उसका स्वीकार करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह है शिक्षक। वो भागता नहीं है, वो समाज के लिए लड़ता है, समाज की वो ढाल बनता है। किससे लड़ता है? समाज में, राष्ट्र में कहीं भी कोई नेगेटिविटी हो रही है तो उस नेगेटिविटी के साथ लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है शिक्षक। भागता नहीं है, वो कायर नहीं है। इसीलिए ये जो चैलेंज है, जो पड़कार है, उसका अगर कोई सामना करने वाला व्यक्ति है तो वो है ये टीचर। तीसरी अगर कोई बात मुझको अच्छी लगती है तो वो है प्रश्नों का हल। प्रश्न कहाँ नहीं है, समस्या कहाँ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि हमें समस्या को पहले समझना चाहिए कि समस्या जो है वो मानव निर्मित है या प्रकृति की है। और जैसा हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य में अक्सर देखा जाता है, स्वास्थ्य का शास्त्र कहता है कि 99% जो समस्या होती है स्वास्थ्य की वो मानसिक होती है।
वो शारीरिक नहीं है। सिर्फ 1% बीमारियां जो होती हैं वही शारीरिक होती है, बाकी 99% बीमारियां जो है वो मानसिक है। ऐसा ही कुछ मनुष्य के साथ हुआ है। मनुष्य ने मानव निर्मित जो समस्या है वो 99% है। प्रकृति की जो समस्या है वो तो सिर्फ 1% है। वो टाइम लिमिट की है, एक बार आती है, थोड़े वक्त के लिए रहती है और वो चली जाती है। लेकिन ये मनुष्य की द्वारा निर्मित जो समस्याएं हैं उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। उस समस्या को आप कोई भी नाम दे दो, लांच रुश्वत कह दो, भ्रष्टाचार कह दो, जातिवाद कह दो, धर्म का जुनून कह दो, आतंकवाद कह दो, जो आपको जिस नेगेटिविटी को आपको कहना है समस्या के रूप में, बच्चों में आता हुआ परिवर्तन कह दो, युवाओं में आता हुआ परिवर्तन कह दो, वो सारी समस्याएं जो है वो मानव निर्मित है और उसका जनक सिर्फ और सिर्फ मानव है। लेकिन उन समस्याओं का सबसे पहले अगर कोई विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, तो वो है शिक्षक। उसकी जड़ तक जाता है, उसकी तह तक जाता है, उसकी कारणों की खोज करता है, वो सोचता है, वो प्रज्ञावान है, वो बुद्धिमान है। इसलिए उसकी हर तरह से, हर एंगल से वो उसके बारे में सोचता है और उसके अनुरूप वो प्रयोग खंड में, प्रयोगशाला में वो प्रयोग करता है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयोग सिर्फ वर्ग खंड के लिए सीमित है, उसके प्रयोग सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए सीमित है, ऐसा नहीं है। उसके प्रयोगशाला जो है वो पूरा विश्व है और पूरे विश्व को वो प्रभावित करता है। और फिर उनको जो शुभ डिसीजन मिलता है, जो शुभ निर्णय मिलता है, वो समाज को, राष्ट्र को, विश्व को वो देता है। और फिर वो देखता है उस परिणाम को कि ये फिर परिणाम क्या आया, और उस परिणाम को भी देखता है और वो सोचता है कि जो प्रश्न था वो समस्या हल हुई या नहीं। अगर नहीं हुई है तो वो फिर से वही की वही प्रोसेस दोहराता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है। इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रश्नों का हल करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह है शिक्षक। चौथी बात अगर मैं कहना चाहता हूँ तो वो है भविष्य दृष्टा। भविष्य में देखने वाला, भविष्य की तरफ उन्मुख अगर कोई है तो वो है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक जो है वो समय का साक्षी है, वो भूतकाल को जानता है, वो वर्तमान को देखता है और वो भविष्य को, आने वाले भविष्य को देख रहा है। वो जानता है, वो कल्पना कर सकता है, वो आने वाले भविष्य को, आने वाली जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसकी तरफ अंगुली निर्देशन कर सकता है, वो हमें सावधान कर सकता है। समाज के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो हमें दिखलाता है। भविष्य का राष्ट्र, भविष्य का मनुष्य कैसा होना चाहिए, भविष्य का समाज कैसा होना चाहिए, अगर उसके बारे में कोई हमें दिखाता है तो वो है शिक्षक। आज क्या है और कल क्या होगा और क्या होना चाहिए, इस तरह से अगर हमें भविष्य में कहीं कोई ले जाता है तो वो है शिक्षक। और एक हमारे लिए सुनहरे भविष्य की कल्पना कोई कर सकता है, सुनहरे भविष्य की हमें कोई संभावना दिखा सकता है, भविष्य का अगर कोई हमें विजन दिखा सकता है तो वो है टीचर, वो है शिक्षक। वो वर्तमान से, भूतकाल से हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है और वो हमेशा यही चाहता है कि हमारा भविष्य सुनहरा हो, हमारा वर्तमान सुनहरा हो, ऐसा सुनहरा हो कि आज से कहीं अच्छा हो। तो जिसकी दृष्टि हमेशा भविष्य को ओर रहती है, भविष्य की दृष्टा के रूप में रहती है, तो वो है शिक्षक। इन सब मूल्यों में से, इन सब बातों में से अगर मुझको कोई अच्छी बात लगती है तो वो है पांचवी बात, और वो है मानवीय मूल्य। यूँ कहूँ कि मानवीय मूल्यों का रक्षक है शिक्षक, या फिर यूँ कहूँ कि ये मानवीय मूल्य जो है, मानवीय मूल्य, उसका सृजन करता है शिक्षक, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये मानवीय मूल्य कहीं कोई फैक्ट्री में पैदा होते हैं? नहीं, ये मानवीय मूल्य जो है वो हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर पैदा होते हैं। और ये मानवीय मूल्य ऐसे है कि अगर एक बार खिल जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन खिल जाता है, पूरा मनुष्य खिल जाता है, पूरी धरा खिल जाती है। लेकिन ये मानवीय मूल्य जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम मानवता कहते हैं, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, जिसे हम समानता कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, बंधुता कहते हैं, आनंद कहते हैं, प्रेम कहते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये मानवीय मूल्य हमें दिखाई नहीं देता। और मैं कहता हूँ अगर कहीं आपको ये मानवीय मूल्य दिखाई दे तो ये जरूर मानना ये किसी शिक्षक की देन है। और ये देन है शिक्षक की,
लेकिन हमें ये कभी कभी ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे देखने का जो दृष्टिकोण है, ढंग है, वो अलग है। हमारे ढंग को, हमारे दृष्टिकोण को हमें बदलना चाहिए। ऋतु जो है वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आती है, एक वक्त के लिए आती है, थोड़े वक्त के लिए रहती है और फिर वो चली जाती है। लेकिन ये जो मनुष्य के भीतर और वसुंधरा में जो शिक्षक है, और वो शिक्षक ऐसी ऋतु है, वो 12 मास रहती है, वो हर मास और हर वक्त हर समय पे रहती है, नो लिमिट। ऋतु की एक लिमिट होती है, लेकिन ये जो शिक्षक है और उसके भीतर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यूं ही कह देता हूँ, लेकिन अगर हमको कविता कौन सिखाता है? शिक्षक। संगीत कौन सिखाता है? संगीत शिक्षक ही सिखाता है। कला कौन सिखाता है? शिक्षक है। प्रेम कौन सिखाता है? ममता कौन सिखाता है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वसुंधरा की वसंत है शिक्षक, कवियों की कविता है शिक्षक, संगीतकारों का संगीत है शिक्षक, कलाकारों की कला है शिक्षक, प्रेमियों का प्रेम है शिक्षक, माँ की ममता है शिक्षक, बारिश की बूंद है शिक्षक, और झरने की जल है शिक्षक। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। ये जो धन है वो हमें प्राप्त करना कौन सिखाता है? ये जो राज है, राज सत्ता है, उसके राज हमें कौन दिखाता है? शिक्षक ही तो दिखाता है। ये हीरे को परखने की क्षमता हमें कौन देता है? शिक्षक ही तो देता है। ये धर्म है, तो धर्म को सीखने की, समझने की क्षमता हमें कौन देता है? ये शिक्षक है। ये बुद्धि को समझने की क्षमता हमें कौन देता है? ये शिक्षक है। और इससे भी आगे अगर मैं कहूँ तो ये वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। धनपतियों का धन है शिक्षक, राजनेताओं का राज है शिक्षक, जवेरियों का हीरा है शिक्षक, बुद्धिमानों की बुद्धि है शिक्षक, और धर्म गुरु का धर्म है शिक्षक। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वसुंधरा की वसंत है शिक्षक। फिर से कहता हूँ कि वसुंधरा की वसंत है शिक्षक।